तो भाई लोग आज की वीडियो में एग्जैक्टली वही बात करने वाले हैं जो अपने वीडियो के थंबनेल और टाइटल पर देखी है। मैं आज आपको बताऊंगा कैसे मेरे को कुछ सिंपल टिप्स ने मेरे को हेल्प की मेरे मेंस एग्ज़ाम क्लियर करने में। मैंने अपने स्टडी के टाइम मतलब अपनी प्रिपरेशन के टाइम 4 मेंस क्वालिफाई किए हैं। एक तो आरआरबी पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस क्वालिफाई किया था, एसवी क्लर्क मेंस क्वालिफाई किया है जिसमें मैं अभी वर्किंग हूँ, और आईपीएस क्लर्क मेंस मैंने क्वालिफाई किया है। तो भाई आज की वीडियो में आपको मैं बहुत ईज़ी वे में बताने वाला हूँ कि क्या वो स्ट्रेटजीज़ हैं, क्या वो टिप्स हैं जिससे आप भी ईज़िली जो भी मेंस का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर सकते हो। ठीक है, आपको 4 मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जिसमें से 4th नंबर की टिप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको यही बताऊंगा कि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि मेंस की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करना है और मेंस की प्रिपरेशन हम कैसे करें, मतलब कहाँ से करें, कैसे स्टार्ट करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो भाई सबको मैं डिटेल इस वीडियो में बताऊँगा। चाहे तो आप वीडियो को देख के पॉज करके एक बार नोट्स भी बना सकते हो, लिख सकते हो थोड़ा जो मैं आपको बताऊँगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है भाई, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको अच्छे से ईजी वे में आ सके। ठीक है, आपको अदर कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप जो वीडियो को अच्छे से देख लेते हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कन्फ्यूज़न पार्ट। सबसे पहले जो रहता है हमारा कि कब हम मेंस की तैयारी शुरू करें। काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। तो भाई मेंस की तैयारी करने का सही टाइम मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। जब आप मान के चलो आप बिगिनर हो और आपने अपनी प्रीलिम्स की तैयारी पूरी कर ली, मतलब आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली है, तो अब एक राइट समय आ चुका है कि अब आप मेंस पे स्विच कर जाओ। स्विच का मतलब ये होता है कि प्रीलिम्स का आपको क्या करना है, सिर्फ अब आपको प्रीलिम्स के डेली सिर्फ 2 घंटे देने हैं। डेली कैसे भाई, आपको पता है 1 घंटे का ज़्यादा से ज़्यादा प्रीलिम्स होता है। अगर आरआरबी पीओ प्री का क्लरिकल का एग्ज़ाम है तो 45 मिनट का उसका एग्ज़ाम होता है। तो आपको 1 घंटा मॉक देना है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगी हर एक सब्जेक्ट की। ठीक है, और उसके अलावा आपको 1 घंटा आपके वीक टॉपिक्स पे काम करना है प्रीलिम्स में। ठीक है, 2 घंटे आपको डेली प्री के देने हैं। जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो प्री का तो एटलीस्ट आपको 90% सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो काफ़ी लोग समझ जाएंगे ये चीज़। तो आपको 90% आपको सिलेबस को आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको मॉक देना शुरू करना है, प्लस आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, वीक टॉपिक्स पे काम करना है। यानी आप प्रीलिम्स को दोगे सिर्फ 2 घंटे। ठीक है, देने पड़ेंगे भाई 2 घंटे। और उसमें बाकी आप आगे जाके जब आपका वीक टॉपिक जब स्ट्रॉन्ग हो जाए तो उसको जाके आप सिर्फ 1 घंटे भी दे सकते हो, सिर्फ मॉक वाला। ठीक है, उसको मॉक को एनालिसिस करना है। प्री में आपको पूरे दिन काम नहीं करना है, 5-5-6 घंटे। ठीक है, सॉरी भाई, तो जो आपको करना है। ठीक है, अब आप 2 प्री में 2 घंटे दे चुके हो, अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको मेंस की तैयारी स्टार्ट करनी है। मेंस की तैयारी आप कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। मैंने मेंस की प्रिपरेशन को 2 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, लिख लेना आप, एक तो मेजर पार्ट, एक माइनर पार्ट। आपका मेजर में आते हैं आपके 3 सब्जेक्ट, आपके क्वांट्स, आपका रीजनिंग और आपका इंग्लिश। और आपके माइनर पार्ट में आते हैं जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस और आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। तो क्या होता है भाई, कंप्यूटर अवेयरनेस आपको पता है आरआरबी के एग्जाम्स में आती है, और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आती है सिर्फ आईपीएस पीओ मेंस और एसवीआई पीओ मेंस। बाकी में सब जीए में सब में कॉमन है। ठीक है, अब मेजर में मैंने इसलिए क्यों रखा है क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश का, तो इसका मेन कारण क्या है, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते हैं। किसी का क्वांट स्ट्रॉन्ग है, किसी का रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, और इनका जो कवरेज है यानी कि इनका जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो आप यहाँ से मेजर और इसलिए भी है क्योंकि भाई यहाँ पे आप नंबर गेन कर सकते हो। ठीक है, आप जीए में फंस सकते हो, आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग तो चलो हो जाता है, कभी कंप्यूटर वगैरह से फंस जाते हो, बट आपके क्वांट और रीजनिंग इंग्लिश में काफ़ी लोगों की कमांड अच्छी रहती है। ठीक है, मैं ये मानता हूँ। तो ये आपका मेजर पार्ट है। तो आपको क्या करना है, जैसे आज आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको आज से क्वांट्स, और मैं आगे ये भी बताऊँगा कि आपको कैसे पढ़ना है, तो वो आगे आएगा। अभी आपको बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है, क्या क्या कितने सब्जेक्ट पढ़ना है। अभी टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, हमने देखा कि प्री को कितना समय देना है, हम क्वांट्स मेंस पे समय दे रहे हैं। तो आपको क्वांट्स प्लस इंग्लिश आज आपने पढ़ा, अल्टरनेट है कल पढ़ना आपको क्वांट्स रीजनिंग प्लस इंग्लिश। तो मतलब एक दिन क्वांट्स एक दिन रीजनिंग मेंस वाला। तो आपका देखोगे तो आपके 2 दिन में 3 सब्जेक्ट कंप्लीट होते जा रहे हैं, क्वांट्स, इंग्लिश, रीजनिंग। अब सोच रहे हो भाई जीए और कंप्यूटर अवेयरनेस और डिस्क्रिप्टिव कब पढ़ना है। तो देखो भाई, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आप क्या कर सकते हो, वीकेंड्स पे कर सकते हो। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपको क्या होता है, जैसे आप पीओ मेंस की तैयारी कर रहे हो तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप डेली डेली उसे करो। आप वीकेंड्स पे एक दिन फिक्स कर लो, जैसे संडे को आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्रैक्टिस करो। ठीक है, आधा घंटा का रहता है, उसमें एप्लीकेशन लेटर आता है, आपको पता होगा। तो आपको करना है, और जब आपका मेंस एग्ज़ाम, अब आपका जब
प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो जाए एसबीआई पीओ प्री का, आईबीएस पीओ प्री का, तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है डिस्क्रिप्टिव की, तो ज़्यादा हेक्टिक नहीं लेना है उसे। और कंप्यूटर अवेयरनेस को जब आपको कब करना है, जब आपको प्रीलिम्स हो जाए आरआरबी के, तो उसके बाद आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो। अरोड़ा एजुकेटर करके हैं, तो उनकी डेली एक वीडियो डलती है जब एग्ज़ाम होते हैं, तो आपको वहीं से करना है। इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर अवेयरनेस आपका हो जाएगा क्लियरली। तो आपको मैं बता दिया कैसे कंप्यूटर अवेयरनेस करना है, मतलब प्रीलिम्स की बात करना है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आप हर रविवार को एक दिन ले सकते हो, आधे घंटे का समय निकाल के कर सकते हो, और आपके मेन प्री एग्ज़ाम के बाद थोड़ा सा और ज़्यादा कर सकते हो। और जीए कैसे करना है भाई, देखो जीए ऐसा है भाई, काफ़ी अनसर्टेन होता है, मैंने देखा है, मैंने काफ़ी उसके नोट्स बनाए हैं, डेली पढ़ा है, तो भाई इससे ज़्यादा कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, सबके साथ होता है। तो जी आप क्या कर सकते हो, डेली आप दो, मैं ये नहीं बोला बिल्कुल समय न दो, आप डेली कम से कम उसे आधा घंटा दो, आधा पौन घंटा, क्लास पर ज़्यादा समय मत लगाओ, कहीं से पीडीएफ से पढ़ लो भाई, आप फैट्स क्लाउड उठा लो, या फिर डेली के पीडीएफ डलते हैं वहाँ से कहीं से पढ़ लो, आधा पौन घंटा जीए को दो। और जब आपका मेंस एग्ज़ाम नियर बाय हो, जैसे आप प्रीलिम्स दे चुके हो, तो उसके बाद क्या होता है, काफ़ी जगह क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम पीडीएफ करके आती है, जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम को टारगेट करके पीडीएफ बनाते हैं, जैसे एफर्ट्स क्लाउड की आती है, तो आपको उसको अच्छे से पढ़ना है। उसमें क्या होता है, सिलेक्टेड क्वेश्चन ही रहते हैं, सिलेक्टेड जीए रहती है, तो वहाँ से आप थोड़े नंबर गेन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जीए ऐसे पढ़ना है, मैंने आपको बता दें, आपको सबसे ज़्यादा काम करना है क्वांट्स पे, रीजनिंग पे, इंग्लिश पे। ठीक है, ऐसा आपको काम करना है, मैंने आपको बता दिया। तो अब हमको देखना है कि हम पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, हमने मुझे देख लिया पहली स्टेप में कि हमको ये करना है, आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो चुकी है कि कब हमको तैयारी स्टार्ट करना है और क्या टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। सेकंड चीज़ है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेंस, तैयारी कैसे करें। हमको पता है हमको सर ये पढ़ना है, लेकिन पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना है, सोर्सेस क्या हैं, टीचर्स क्या हैं। तो देखो, जब आपने प्रीलिम्स से पढ़ा होगा, किसी टीचर से पढ़ा होगा ऑब्वियसली, ठीक है, तो उन टीचरों, जिस टीचर से आपने पढ़ा है, फॉर एग्जांपल आपने क्वांट्स पढ़ा है आशीष अरोड़ा सर से, ठीक है, अब उनसे ही आपको फर्दर मेंस का पढ़ना है। टीचर स्विच करने की नीड नहीं है, क्योंकि आपकी ऑलरेडी ट्यूनिंग बैठ चुकी है उस टीचर से। ठीक है, तो क्वांट्स आपको उस टीचर से करना है, और जिस रीजनिंग सर जिससे पढ़ा है, तो एटलीस्ट एक बार उनका एक मेंस का बैच होता है, तो भाई आपने अगर प्रीलिम्स बैच कंप्लीट किए हैं, तो मैं मानूंगा आप मेंस भी बैच खरीद लो उनका, और उनसे कंप्लीट करो, कोई भी आपका टीचर हो उससे पर्टिकुलर। तो क्वांटिटीज इंग्लिश आपको ऐसे पढ़ना है इनसे। इनकी प्रैक्टिस कैसे करना है, तो भाई यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो। जैसे आपको लेवल बाई लेवल करना है, जैसे सबसे इजी होता है आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल, तो उसका प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है, क्वांट्स या रीजनिंग है इंग्लिश का, तो यूट्यूब से आप सर्च करके ईजिली मेमोरी बेस्ड पेपर फॉर क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है, डाल सकते हो 2025-24 का। तो जो 3-4 साल के पेपर प्रैक्टिस करो, तो उससे आपको आइडिया लगेगा मेंस का पेपर आता कैसा है। ठीक है, तो यूट्यूब से आप कर सकते हो, मॉक के थ्रू कर सकते हो, सेक्शनल मॉक लगा सकते हो, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए। एक तो आपको सिलेबस कंप्लीट करोगे अपने टीचर से, और प्रैक्टिस करोगे यहाँ से, तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे तो आप पाओगे कि आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाएगी। मतलब प्रीलिम्स में भी आपको उसका असर दिखेगा, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस में बस फ़र्क इतना रहता है कि लेवल का रहता है, और कुछ क्वेश्चन थोड़े अलग आते हैं। तो आप अगर सोचो को रीजनिंग में आप हाई लेवल के पजल सॉल्व कर पा रहे हो, तो आप प्रीलिम्स के तो आप भाई कर ही ले जाओगे, तो कोई डाउट वाली बात है नहीं। और लेवल बाई लेवल करना है, फिर आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल का प्रैक्टिस करना है, फिर आईपीएस क्लर्क मेंस का प्रैक्टिस करना है, ऐसे ऐसे लेवल बढ़ाना है एसवीआईपीओ मेंस तक आपको। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, मैं आपको बताइए, पहले सिलेबस कंप्लीट करना है जो आपके पर्टिकुलर टीचर्स हैं उनसे, और यूट्यूब पे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स अटैम्प्ट करने हैं, प्लस सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं आपको। ठीक है, और आपको मैं बता दिया कि लेवल बाई लेवल करना है, स्टार्ट फ्रॉम आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल टू एसवीआईपीओ आईपीएस मेंस लेवल। ठीक है, थर्ड चीज़ है, थर्ड आप तो जो 2 टिप्स याद हो गई, 2 टिप्स आपने समझ ली। अगर नहीं समझी तो भाई वीडियो को पीछे वापस करो और फिर से समझो, और पॉज करके इनको नोट्स कर डाउन करो छोटे छोटे शॉर्ट्स में। थर्ड इंपॉर्टेंट टिप आपको याद रखना है कि आपका एक तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है ना, वो आपका होता है टाइम मैनेजमेंट का। आपको मतलब मेजर पार्ट अटैम्प्ट करना है, एटलीस्ट अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 90 से 95% तक चीज़ें अटैम्प्ट करना है, या फिर डिपेंड करता है एग्ज़ाम के हिसाब से। तो तो ठीक है, मतलब अगर पीओ प्री का एग्ज़ाम है तो फिर भी आप कम अटैम्प्ट कर सकते हो, लेकिन आपको क्लैरिकल प्री दे रहे हो तो आपको मेजरली अच्छे अटैम्प्ट करने होते हैं। फॉर कैटेगरी वाइज भी थोड़ा डिपेंड करता है। बट आपका मेंस एग्ज़ाम जो होता है उसमें आपका टाइम का रोल तो रहता है, बट एज़ कम्पेयर टू प्रीलिम्स एग्ज़ाम उसमें टाइम का रोल कम रहता है, आपकी नॉलेज का रोल ज़्यादा रहता है, आपकी डिसीजन मेकिंग का रोल ज़्यादा रहता है। मतलब आपको टू फिल्टर आउट टू क्वेश्चन, मतलब आपको जब आप मेंस का पेपर दे रहे हो, मॉक सॉल्व कर रहे हो, या एग्ज़ाम में जा रहे हो, तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को फ़िल्टर आउट कर सको। जैसे आपके सामने काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस आएंगे, लेंदी पजल्स आएंगे, डीआईज आएंगे, तो आप उनमें फ़िल्टर लगा सको कि भाई मैं कौन सा अटैम्प्ट कर सकता हूँ। आपको ढूंढ के क्वेश्चन बनाने होंगे। ठीक है,
तो आपको जो डिसीजन मेकिंग कैसे आएगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे, मॉक सेक्शन मॉक लगाओगे, जो आपको बताया है पिछली 2 टिप्स में, उनको फॉलो करोगे, तो जो टिप्स आपको याद रखनी है कि आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई हैवी डीआई बनाओ। अगर 4 डीआई आ रही हैं तो उनमें से आप 2 डीआई भी अटेम्प्ट कर सकते हो तो इनफ है। बट आपको शॉर्ट करनी है कि कौन सी आपके लायक है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के करना है। डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत क्रिटिकल पार्ट प्ले करती है आपके मेंस एग्ज़ाम में, ठीक है। आपके जो डुएबल क्वेश्चंस हैं उनको आपको अटेम्प्ट करना है। और फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट टिप है कि भाई बी पेशेंट, बी कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन्ड एंड ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। तो जो 3 जो आपको टिप्स बताई उसका जो सार है कि अगर आप पेशेंस रहोगे, अगर आपके अंदर पेशेंस डेवलप कर लेते हो, आप कंसिस्टेंट हो, डेली अगर आप काम कर रहे हो इन चीज़ों पे, ठीक है, और आप डिसिप्लिन्ड हो, ठीक है, और आपको खुद पे भरोसा है, तो आई थिंक मेंस एग्ज़ाम आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी लोगों से आगे हो जाओगे। तो भाई ये 4 टिप्स याद रखो और ज़्यादा भाई झमेले में मत पड़ो। मैंने आपको बता दिया है कैसे क्या करना है, ठीक है। और कोई आपको डाउट है तो भाई एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो हम अगले वीडियोस पे ले आएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो की भाई यहीं तक है। थैंक यू वेरी मच।